क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बगैर किसी वजह के आपकी बदनामी के पीछे पड़ा हुआ है? या आप महसूस करते हैं कि कोई अपना ही आपके खिलाफ ऐसी साजिशें रचा रहा है जिससे आपकी इज्जत, आपका काम या आपकी ज़िंदगी दांव पर लग जाए? दोस्तों, इंसानी हसद और दुश्मन का शर एक ऐसी आग है जो हंसते खेलते इंसान को तबाह कर सकती है। लेकिन ठहरिए, कुरान और सुन्नत में हर उस मुसीबत का हल मौजूद है जो इंसान को परेशान करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अजीम और आजमूदा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने पूरे यकीन के साथ कर लिया तो दुश्मन की हर साजिश खाक में मिल जाएगी और अल्लाह आपकी इज्जत की ढाल बन जाएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसका एक एक हिस्सा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हसद एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। जब अल्लाह आपको किसी नेमत से नवाजता है, चाहे वो आपकी इज्जत हो, आपका कारोबार हो या आपकी तरक्की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो सामने तो मीठे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे बदनामी के जाल बिछाते हैं। इंसान सोचता है कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, लेकिन याद रखिए, हसद करने वाले को किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दुश्मन हर तरफ से साजिशें कर रहा हो, तो एक मोमिन को क्या करना चाहिए? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया है कि जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह से बढ़कर कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उनके अपने भाइयों ने साजिश की, तो अल्लाह ने उन्हें इस साजिश से न सिर्फ बचाया बल्कि मिस्र का तख्त अता फरमाया। इसलिए अगर कोई आपकी बदनामी की कोशिश कर रहा है या आपसे हसद रखता है तो घबराएं नहीं, क्योंकि जो इज़्ज़त अल्लाह देता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। आइए अब बात करते हैं इस मुबारक वजीफ़े की जो दुश्मन के शर, हसद और बदनामी से बचने के लिए निहायत असरदार माना जाता है। वजीफ़ा करने का तरीका। ये अमल आप दिन में किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। फजर या इशा का वक्त सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद 100 बार ये मुबारक दुआ पढ़ें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मददगार है। इसके साथ ही रोज़ाना रात को सोते वक्त सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 बार पढ़कर अपने हाथों पर फूंकें और पूरे जिस्म पर फेर लें। आखिर में दोबारा 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से अपनी इज्जत, आबरू और हिफाजत की रो रो कर दुआ करें। याद रखें, इस अमल को कम से कम 21 दिन मुदावमत बाकायदगी के साथ करें। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो फिर दुनिया की कोई साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे ताकि कोई और भी बदनामी और हसद से बच सके, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही रूहानी और इस्लामी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसकी ज़बान से निकला आमीन अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।